10th क्लास आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो चैप्टर काफ़ी इजी है और लॉजिकल भी है। देखिए मैथ्स तो वैसे आपको पता ही है कि इट्स वर्क ऑन लॉजिक, एंड ये चैप्टर जो है यू कैन से इट्स द बेस ऑफ जनरल मैथमेटिक्स। ठीक है, आप जो आगे जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जो हमारा हायर मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री के बिना वो अधूरा है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड यू कैन से इट्स वेरी नेसेसरी। ठीक है, फॉर एवरी मैथमेटिकल टॉपिक्स। ट्रिग्नोमेट्री आपको लगभग हर टॉपिक के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको ज्योमेट्री में यूज़ कर सकते हो, आप इसको अलजेब्रा में यूज़ कर सकते हो, नंबर सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इट। ओके, तो सबसे पहले आज हम इसको करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्या है जो इसको सबसे अलग बनाता है। तो सबसे पहले जो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखनी है, तो वो सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है इस चैप्टर के लिए कि इट इज़ ओनली वर्क्स फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पॉइंट है, इट वर्क्स ओनली विद राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही काम करता है। लेकिन हम इसको सर्कल में भी लगा सकते हैं। सर्कल में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी ना किसी तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, हम इसको स्केलिन ट्रायंगल में लगा सकते हैं, इक्विलेटर में लगा सकते हैं, लेकिन हर एक में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढनी होगी। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो वी हैव 3 साइड्स। इसको हम बोलते हैं साइड, इसको भी हम बोलते हैं साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हम पहले से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, इस चीज़ का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। तो चलिए फिर इसको हम करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ट्रिगो इज़ अ रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री को शॉर्ट में हम ट्रिगो बोल देते हैं। इट इज़ ए रेशियो। ठीक है, ये हमारे पास एक अलग टाइप का रेशियो ही है। ओके, रेशियो कैसे है उसको देखते हैं। अब हमारे पास देखो, ट्रायंगल में कितनी साइड है हमारे पास, 3 साइड्स। वी हैव 3 साइड्स, सो वी कैन choose 3 × 2 × 1 types of ratio which are different. ओके, डिफरेंट आपको चूज करना है, तो 3 × 2 × 1 टोटल हम इतने रेशियोज चूज कर सकते हैं। अगर सेम टाइप के भी इसमें आप कंसीडर करते हो तो इसमें क्या होगा, 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उससे पहले हम 2-4 बातें कर लेते हैं। हमें पता है कि एक राइट ट्रायंगल में, इन अ right angle triangle, this is perpendicular, that is right angle triangle, we have 3 sides. We know one is called perpendicular, other is called base, and third one is called hypotenuse. ये हमारे पास 3 साइड्स होती हैं। तो ओके, तो हमें 3 साइड्स का पता लगा इसके अंदर। अब देखिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्री को कैसे कैसे इसमें यूज़ करते हैं। परपेंडिकुलर के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं P। ओके, परपेंडिकुलर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल P से। ठीक है, और बेस को हम यूज़ करेंगे कैपिटल B से। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय B, एंड दिस इज़ H। अब हमें इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, क्योंकि हम ट्रायंगल को घुमा देंगे तो ये वाली साइड नीचे आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होता जो ऊपर की तरफ है वो परपेंडिकुलर हो, जो नीचे की तरफ हो वो बेस हो। तो ये दोनों जो है अपने पास, परपेंडिकुलर एंड बेस, ये डिपेंड करते हैं एंगल पर, डिपेंड ऑन एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि हम कौन सा एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अपने पास इसके अंदर अगर मैं एंगल मार्क करता हूं तो मेरे पास 2 एंगल हैं। लेट्स से दिस इज 90, ये तो हमारे पास फिक्स है। ये वाला एंगल है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं थीटा। ये वाला जो है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं फाई। ओके, आपने थीटा और फाई के बारे में सुना है, फाई। तो ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स है, आपने अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, पाई, एप्सिलॉन नॉट ये सब सुने हैं। उसी तरह से थीटा एंड फाई भी 2 हमारे पास क्या है, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स है। इसको हम एंगल के लिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यूज़ कर रहे हैं एंगल के लिए। तो मैं कहता हूँ कि अगर मुझे कहा जाए एंगल है थीटा, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अपने पास क्या होगा, 4 एंगल थीटा। देखो हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है। चलो इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं, दिस इज ABC। ओके, हाइपोटेन्यूस तो हमारे पास फिक्स है, दिस इज लॉन्गेस्ट साइड या लार्जेस्ट साइड। अब
परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, तो इसका तरीका उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या बनाया, जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कहा कि जो एंगल के साथ में है, देखो एंगल के साथ में दो साइड है, एक तो बड़े वाली साइड और एक छोटे वाली साइड, तो जो एंगल के साथ में है उसको हम बेस कहेंगे, ठीक है, और जो एंगल के सामने है उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है, इज दिस ओके। तो ये हमारे पास आ गया एंगल थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, ए बी, क्यों, क्योंकि वो एंगल के सामने है। चलिए उसी तरह से आप मुझे बताइए सेकंड पॉइंट अगर मैं लिखता हूँ फॉर एंगल फाई एंगल है हमारे पास जो, उसके लिए हाइपोटेन्यूज कौन होगा, बिल्कुल ए सी होगा। अच्छा परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, फाई के सामने है बी सी, एंड बेस कौन होगा, बेस होगा एंगल के साथ ए बी ले हैं इसीलिए, तो ए सी तो हाइपोटेन्यूज है तो इसका क्या आएगा ए बी, ठीक है। इस तरह से हम चूज करते हैं कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है, ओके। तो ये है हमारे पास इसका जो मेन चीज़ है समझने की, पहली चीज़ वो है, ठीक है। दूसरा उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री, हमारे पास एक रेशियो है, हमें पता है इसमें 6 अलग अलग टाइप के रेशियो आएंगे, तो हम उसको कैसे निकालते हैं, चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप ऑफ रेशियो देखिए क्या है अपने पास, हम अपने पास क्या लेते हैं, हमें पता है कि कितने रेशियो आएंगे, टोटल 9 रेशियो आएंगे अगर हम सेम टाइप के लेते हैं। देखो 9 रेशियोज कैसे आएंगे, मैं एक बार तो ले लेता हूँ PBH, ठीक है, मैं एक बार और ले लेता हूँ PBH, और मैं एक बार और ले लेता हूँ PBH। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता लगेगा, पहले मैं इन सबको P से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, फिर मैं इन सबको B से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं सबको H से डिवाइड कर देता हूँ, तो टोटल रेशियोज कितने आए अपने पास, 9 आए, ठीक है। लेकिन इसमें हमने सेम वालों को भी यूज़ किया, देखो P और P दिस इज़ 1, ये हमारे किसी काम का नहीं है, B और B ये भी 1, और H और H ये भी 1, ठीक है। तो हमारे काम के कौन से आए, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 रेशियो है जो हमारे काम के हैं, इज दिस ओके। तो इनका हमें यूज़ करना है, और इनको फिर उन्होंने क्या किया, मैथमेटिशियंस ने कुछ स्पेशल नाम दे दिए। तो हमारे पास जो 6 रेशियो है मैं उनको फिर से लिखता हूँ, एक है हमारे पास P/H, ठीक है, एक है हमारे पास B/H, उसके बाद है हमारे पास P/B, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास H/P, इसी का उल्टा, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ P/H का उल्टा H/P, ठीक है, और B/H का उल्टा H/B। एक हमारे पास बचा P/B और एक बचा B/P, ठीक है। ये हमारे पास 6 रेशियो आ गए, ओके। अब हमने इनके नाम रख दिया अलग अलग, ठीक है। P/H को हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल, ठीक है। B/H को हम बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल, जो भी एंगल है हमारे पास। H/P इसका उल्टा होता है, इसको हम बोलते हैं कोसिकेंट ऑफ एंगल। H/B को हम बोलते हैं सीकेंट ऑफ एंगल, ठीक है। P/B को हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल, याद रहे टेंजेंट ऑफ सर्कल नहीं है, टेंजेंट ऑफ एंगल है। एंड B/P को हम बोलते हैं कोटेंजेंट, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको मेमोराइज करनी है, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि इनके नाम रखे गए हैं, नाम के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें याद रखना है कि P/H क्या होता है, साइन ऑफ एंगल होता है, B/H को साइन ऑफ एंगल होता है, H/P कोसिकेंट ऑफ एंगल होता है। अच्छा साइन ऑफ एंगल को हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन, SIN बोलेंगे इसको, SIN नहीं, साइन, सिन नहीं बोलना, इसको पाप नहीं है ये, ठीक है। और मान लेते हैं थीटा एंगल की बात चल रही है तो साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में कोस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में कोसेक, इसको हम बोलते हैं सेक, इसको हम बोलते हैं टेन, एंड इसको बोलते हैं कोट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फटाफट से एकदम से आनी चाहिए ज़ुबान पर। जैसे मैं कहता हूँ कि बताओ टेंजेंट थीटा क्या होता है, तो आपको फटाफट से उसी टाइम पता होना चाहिए, इट्स द रेशियो परपेंडिकुलर एंड बेस। उसी तरह से मैं पूछता हूँ कि बताओ सीकेंट ऑफ किसी एंगल का सीकेंट क्या होगा, तो आपको उसी टाइम फटाफट से बिना किसी सोचे, बिना किसी
अलग विचार के आपको बता देना कि यस इट इज़ h/b, ठीक है। तो ये चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री का बेस, ठीक है। इसी के ऊपर सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री घूमती है। ओके, एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये है हमारे पास वो फॉर्मूलाज जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। P/H क्या होता है? साइन थीटा। और H/P क्या होता था? कोस थीटा, कोसेक थीटा। तो P/H साइन थीटा है, साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से B/H क्या है? कोस थीटा। और H/B क्या होता था? सेकेंड थीटा। तो कोस का उल्टा सेकेंड आ गया। उसी तरह से P/B क्या है? टेंजेंट थीटा। और B/P क्या होता था? कोट थीटा, ठीक है। और अगर आप इसको देखो P/B को, तो ये साइन अपॉन कोस भी है। साइन अपॉन कोस कैसे है? देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल्स टू, दिस इज P/H, दिस इज B/H, P/H इंटू H/B, P/B। क्योंकि हमें इस फॉर्मूले की कई जगह जरूरत पड़ती है, टेंजेंट इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कोस, इसलिए हम इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक नई चीज़ सीखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल थी, लेट्स से दिस इज ABC, ठीक है। ये मुझे पता है ये कितना है? 90। अच्छा, इसको हमने थीटा माना था, इसको मैंने फाई माना था। तो आपको याद है एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या मैं कह सकता हूँ थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री? यस और नो? ऑफ कोर्स, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अच्छा, यहाँ से थीटा और फाई की वैल्यू कितनी आई? 180 माइनस 90, यानी कि थीटा प्लस फाई 90 आया। वो हमें दिख भी रहा था, एक एंगल 90 है तो बचे हुए भी 90 होंगे। अच्छा, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आई? 90 माइनस फाई। उसी तरह से फाई की वैल्यू कितनी आई? 90 माइनस थीटा। ओके, चलिए तो अब इसका हम यूज़ करते हैं। हमें पता है, मैं कहता हूँ कि चलिए मुझे एंगल थीटा के लिए बताओ, और एंगल थीटा, एंगल थीटा के लिए मुझे बताओ साइन क्या होगा। साइन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? P/H। थीटा के लिए P AB, दिस इज AB/AC, ओके। उसी तरह से कोस क्या होगा? B/H, दैट इज BC/AC। एंड टेंजेंट क्या होगा? P/B, और ये होगा अपने पास AB/BC, ओके। चलिए नेक्स्ट थिंग, मैं बताओ मुझे आप 4 एंगल फाई, एंगल फाई के लिए मुझे वैल्यू बताओ साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होगा? ध्यान से बताना, साइन थीटा नहीं, सॉरी साइन फाई, फाई एंगल की बात चल रही है ना, तो साइन फाई क्या होगा? तो फाई यानी कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज अपने पास फिक्स होता ही है। तो साइन फाई कितना आया? BC/AC। उसी तरह से कोस फाई कितना आया? AB/AC। और टेंजेंट फाई कितना आया? BC/AB। क्या यही आया? ठीक है, ध्यान से देखो, साइन फाई किसके इक्वल आ रहा है? BC/AC कोस थीटा के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस फाई, या फिर कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन फाई? आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, कोस थीटा BC/AC, साइन फाई BC/AC, एंड ठीक है। चलिए, साइन थीटा कोस फाई के इक्वल आ गया। अच्छा, फाई की वैल्यू क्या थी? 90 माइनस थीटा थी ना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस 90 माइनस थीटा? उसी तरह से क्या मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा? ये फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, ठीक है। अगर आपका चैप्टर स्कूल में हो चुका है तो आपने इसको पढ़ा होगा 8.3 में। और ये फॉर्मूले कैसे आए वो आपको पता लगा। चलिए ठीक है, अब हमारे पास टेंजेंट थीटा है AB/BC। मुझे बताओ कोट थीटा क्या होगा? कोट थीटा क्या होगा? कोट क्या होता था? B/P, यानी कि BC/AB। और कोट थीटा किसके इक्वल है? टेंजेंट फाई की। तो मैं कह सकता हूँ कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू कोट फाई, यानी कि कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस तरह से आप बचे हुए फॉर्मूलाज को भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट इसमें? तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज 8.3 का कॉन्सेप्ट, जो हमें NCERT के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। तो एक बार आप इनको नोट कीजिए, एक बार नोट कर लीजिए कैसे आया
उस चीज़ को जरूर नोट करना और अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना कि हाँ इस चीज़ को हम कैसे डिराइव करते हैं। चलिए जी, हमारे पास है अलग अलग एंगल्स पे रेशियो की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं एक बार हम इसको करते कैसे। हमारे पास अगर एंगल 0 है, मुझे बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, P/h। ठीक है, चलो हम साइन के लिए निकालते हैं। अगर मैं कहता हूँ ये 0 है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 है, यानी कि ये एंगल 0 है। अगर ये एंगल ही 0 है तो क्या h और b अलग अलग होंगे? नहीं, आंसर है ये बिल्कुल इसके ऊपर होगा। ऐसे केस में परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? 0। तो P/h दैट इज 0 अपॉन समथिंग, इसके वैल्यू हमारे पास 0 आती है। ओके, उसी तरह से मैं कहता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि एंगल ये 90 है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब एकदम सीधा हो गया, एकदम सीधा, यानी कि परपेंडिकुलर भी बहुत ऊपर तक जाएगा, h भी बहुत ऊपर तक जाएगा और p और h लगभग इक्वल। इस केस में इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 30 डिग्री एंगल लिया, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई कंस्ट्रक्शन की और उसको एंगल मेजर करके यहाँ पे 30 डिग्री बना दिया। फिर हमने इसको स्केल से मेजर किया, इसको स्केल से मेजर किया, दोनों को स्केल से मेजर करके साइन के अंदर वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और उस वैल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये आया हमारे पास 1/2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये एंगल 30 है तो ये 3 था तो ये 6 रहा होगा, ये 4 था तो ये 8 रहा होगा, ये 15 था तो ये 30 रहा होगा। ओके, ये चीज़ आपको याद रहेगी। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इस एंगल को, इन्होंने 45 डिग्री ले लिया, 45 डिग्री लेने पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, उसको जब इन्होंने निकाला 45 डिग्री पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, तो उसको जब उन्होंने निकाला तो उसकी वैल्यू आई हमारे पास 1/√2। ठीक है, उसी तरह से जब उन्होंने इसको 60 डिग्री एंगल बना दिया कंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो इसकी वैल्यू मेजर की, इसकी वैल्यू मेजर की और हमारे पास ये कितना आ गया, √3/2। ठीक है, इन वैल्यूज़ को अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने में बहुत आसानी होगी। अदरवाइज इसका टीचर्स कुछ शॉर्टकट सिखाते हैं, हालांकि वो एकदम यूजलेस ही है एक तरह से। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कहा जाता है कि साइन के लिए हम क्या करते हैं, काउंटिंग लिखते हैं 0 1 2 3 4, फिर हम हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर देते हैं और फिर हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं और जो वैल्यूज़ आएंगी वो साइन की 0 30 45 60 और 90 पे होती हैं। तो करके देख लीजिए, 0 ही आएगा। ये 1/4 का रूट लेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, इसका 1/√2 आएगा, इसका √3/2 आएगा और इसका √1 का तो 1 ही होता है। ठीक है, अभी ये है हमारे पास साइन की वैल्यू। अब हमने सीखा कोस की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो कोस की वैल्यू के लिए आपको सिखाया जाता है कि इसका उल्टा ही लिख दो, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, हमारे पास एक कोस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम इसको निकालते कैसे, तो इसका आपने अभी अभी जो फॉर्मूला किया था वो हमने सीखा था, याद करो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कोस 90 माइनस थीटा की होगी। तो मैं साइन की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ, साइन की वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 कितना था, 0, और यहाँ पर थीटा 0 रखता हूँ तो 90 माइनस 0 कितना होगा, 90 होगा। तो कोस 90 कितना आया, साइन 0, कोस 90 कितना आया, साइन 0 आया। ठीक है, उसी तरह से मैं कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 30 रख देता हूँ तो साइन 30 इज इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू रखो कोस 90 माइनस 30 दैट इज 60। तो जो वैल्यू साइन 30 की है वही वैल्यू कोस 60 की है, जो वैल्यू साइन 30 की है वही वैल्यू कोस 60 की है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है टेंजेंट का कैसे निकाले। तो टेंजेंट के लिए हमने क्या बात की थी, दिस इज द रेशियो ऑफ साइन बाय कोस। ठीक है, तो इसके अंदर रेशियो ही करना है, 0/1 दिस इज 0, 1/2 बाय √3/2। तो आप इसको सोल्व करके देखना, 1/2 आएगा, सॉरी 1/√3 आएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो 1 आएगा, इसको जब आप सोल्व करोगे तो √3 आएगा, और 1/0 इट इज़ इनफाइनाइट दैट वी कॉल्ड नॉट डिफाइंड। ठीक है, मेन हमारे इन तीनों की वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप बाकी सारी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो। ठीक है, हालांकि साइन से ही सारी की सारी वैल्यू निकल गई। साइन को हमने इस तरीके से निकाल सकते हैं और कोस को उसका उल्टा करके लिख देंगे और टेंजेंट इन दोनों का रेशियो होगा। अच्छा, एक हमारे पास था कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा क्या होता था, कोसिकेंट याद कीजिए साइन का उल्टा होता था। ठीक है ना, ये होता था P/h, ये होता था h/p। तो साइन की वैल्यूज़ को उल्टा कर दो, दिस इज 0/1, तो 1/0 दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज 2, दिस इज √2, दिस इज 2/√3 एंड दिस इज 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। उसी तरह से हमारे पास सीकेंट आता है। सीकेंट थीटा क्या होगा, सीकेंट थीटा क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसमें से सीकेंट होता था कोस का उल्टा,
कोस का रेसिप्रोकल होता था ना, ये होता था b बाई एच और ये होता है h बाई बी। उसी तरह से ये होता था p बाई एच और ये होता है h बाई पी। और ये है हमारे पास p बाई बी, तो इसका उल्टा था हमारे पास कोट थीटा, दिस इज b बाई पी। ओके, ठीक है। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। सेकेंड कोस का उल्टा है, तो 1 बाई 1, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। इसका आएगा 2 बाई रूट 3, इसका आएगा रूट 2, ये 1 बाई रूट 2 नहीं, अच्छा ये ठीक है, ये ऊपर वाले का 1 है और यहाँ पे रूट 2 है, रूट 2। और इसका आएगा 1 बाई 2 को सीधा करेंगे तो 2 और 0 को उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइंड। उसी तरह से कोट के लिए आप टेंजेंट को उल्टा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसके वैल्यूज़, अलग अलग एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू क्या क्या होती है। इज दिस ओके? तो यहाँ तक आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, जो इसके बाद तो सिर्फ वैल्यूज़ बचती है, बहुत सारे क्वेश्चंस बचते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए इसको सीखते हैं एक बार। इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ है, इसके लिए हमें चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है? चलिए बताइए फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इस आइडेंटिटी को 3 बार लिखते हैं क्योंकि हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ है और हमें रेशियोज़ की बात करनी है। एंड ओके, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूं, इन सबको h से डिवाइड कर देता हूं। कैन वी डू दिस? यस ऑफ कोर्स वी कैन डू। नेक्स्ट हम इसको किससे करें? p से कर देते हैं। चलिए आप कह रहे हैं ओके। नेक्स्ट हम इसको b से बच गया तो b से डिवाइड कर देते हैं, b से। ओके, तो p स्क्वेयर अपॉन h स्क्वेयर, दिस इज p प्लस h का होल स्क्वेयर, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे? p अपॉन h क्या होता था? साइन स्क्वेयर थीटा। याद रखें, साइन थीटा का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर थीटा। हम एंगल का स्क्वेयर कभी नहीं करते, ठीक है। ओके, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं कहता हूँ आपको कि मुझे बताओ साइन 30 अगर 1/2 है तो साइन 30 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपका आंसर 1/4 होना चाहिए। आप इसके अंदर ऐसी शैतानी बिल्कुल मत करना कि साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर और 30 का स्क्वायर 900, तो साइन स्क्वायर 900 की वैल्यू पूछिए तो गलत हो जाएगा। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा b/h, ये क्या होता था? कोस, और स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा, h/h दैट इज 1। दिस इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपका चैप्टर हो चुका है स्कूल में, तो आपको ये चीज़ आपने पढ़ी है, 8.4 के अंदर आती है। उसी तरह से यहाँ से आप कीजिए, p और p 1 आएगा, 1 प्लस b अपॉन पी। b क्या होता था? b अपॉन पी कोट होता था, तो कोट स्क्वेयर इज इक्वल्स टू h अपॉन पी। ये होता था, देखो h अपॉन पी, p अपॉन h का उल्टा है, साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। थर्ड वाला p अपॉन बी है, b अपॉन बी तो कट गया, तो p अपॉन बी होता है टेंजेंट प्लस 1 इज इक्वल्स टू दिस इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है जिसकी हमें मैथमेटिक्स में, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन इनके ऊपर पेपर में पक्का बनता है, तो आपको इसका पता लगा कि आइडेंटिटीज़ आई कहाँ से, ठीक है। दिस इज़ अ सिंपल कॉन्सेप्ट। अब ये था इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पर हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो देखिए हमें आ जाते हैं लेकिन उसको लगाना नहीं आता कई बार, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का टारगेट हमारा क्या रहेगा कि इनके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए और किस तरह से निकाला आप उसको भी नोट कर लेना एक बार। ओके, थैंक यू।